बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और अगर एक दफ़ा बना ली ना तो बार बार बनाने वाले हैं। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो इसको किस तरीके से तैयार करना है, सबसे पहले यहाँ बर्तन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है, 1 बादियान का फूल, 1 सब्ज़ इलायची और 1 बड़ी इलायची डाल के चंद सेकंड्स के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें डाल लेना है 1 बड़ा चम्मच भर के नमक। अच्छा, चम्मच से बस ऐसे ही हल्का-सा मिक्स किया। उसके बाद जो है चावलों से दुगनी मिकदार में यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया और अब राइस इसमें डाल देने हैं जो 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। और जैसे पानी खुश्क होगा लो फ्लेम करके इसको कवर करके दम पे कुक कर लेना है। तो बस ये लो फ्लेम किया और इसको कवर करके कुक कर लेना है। तकरीबन 90% तक राइस को कुक कर लेना है। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के दम में ये 90% कुक हो गया। तो अब इसको राइस को रख देना है अब साइड पे। अब अगला स्टेप इसका क्या करना है कि एक बर्तन में ले लेना है पानी। और अब पानी इसमें यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 गिलास शामिल किया है और इसमें 1 तेज़पात डाल दिया और 1 चम्मच भर के यहाँ पे ज़ीरा डाला है। और अच्छे से जब पानी में एक उबाल आ जाए तो उसके बाद कोफ्ता डाल देना है। ये चिकन कोफ्ता है और चिकन कोफ्ता की रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है, काइंडली वो भी जाकर देख लें। बहुत मज़ेदार आसान तरीके से झटपट तरीके से बनाना सिखाया है वो भी मैंने। और इनको 5 से 10 मिनट अच्छे से उबाल लेना है और 5 से 10 मिनट उबाल लेने के बाद इसको जो है निकाल लेना है। और ये जो यखनी है ये किसी भी सालन वगैरह में काम आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बन जाएगा उस सालन का भी जिसमें यखनी जाएगी, ये ज़ाया नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो है बर्तन में फिर से 1 बड़ा चम्मच डाल देना है कुकिंग ऑयल, तेज़पात, बड़ी इलायची डालनी है इसमें, बादियान का फूल फिर से डाल देना है, 2 सब्ज़ इलायची। क्योंकि बाहर का बिरयानी मसाला वगैरह नहीं डालना ना, तो ये तमाम मसाले खड़े डालेंगे तो बहुत खुशबूदार सी बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ 1 लार्ज साइज़ का प्याज डाल दिया है। इसको बारीक चॉप कर लिया था। तो अच्छा, इसको हल्का-सा जो है वो लाइट कलर इसका हो जाएगा जैसे ही, तो उसमें डाल देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, ये चॉप की हुई हैं। ये इस तरीके से डालनी है। इसका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये चॉप की हुई जब हरी मिर्च वगैरह नज़र आएगी बिरयानी में तो बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था, चॉपर में डाल के इसका पेस्ट तैयार किया, तो वो पेस्ट डाल देना है। इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लिया। अब इसमें डालने हैं कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है नमक का, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया यहाँ पर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, ये 1 चम्मच भर के तमाम साबित मसाले लिए हैं, तो ये डाल देने हैं। मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक कर लिया। घी अलग हुआ तो फ़ौरन उसमें डाल दिए हैं कोफ्ता, इनको अच्छे से उबाल लिया था। चिकन कोफ्ता ये 5 से 10 मिनट इनको उबाल लिया था, तो ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। मसाले को मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया। तो अब इसमें शामिल की है 1 कटोरी दही फेंटा हुआ। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए। मसाला अच्छे से भुन गया, घी अलग हुआ, तो इस पे अब डाल देना है जी पुदीना। फ्लेम इस वक्त लो रखा हुआ है। हरी मिर्चें जूलियन कटी हुई डाली हैं इसमें। चंद लेमन के स्लाइसेस इसमें डाल देने हैं। अच्छा, इसको मुख्तलिफ तह नहीं लगानी है, बस नीचे मसाला रहेगा ये कोफ्ते वाला और ऊपर बस राइस डाल के और दम दे देना है। ये बहुत आसान तरीका है, झटपट से तैयार करने वाला। बार-बार मसाला और राइस के तह लगाने का इसमें झंझट नहीं है। तो ये बस इस तरीके से सारे राइस डाल दिए, उसके ऊपर से फिर पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह इस पे रख दी हैं। बस ये एक ही तह, नीचे सारा कोफ्ता ग्रेवी, ऊपर राइस। और अब यहाँ पर थोड़ा गरम मसाला पाउडर और यहाँ डाल दिया है ज़र्दा कलर। इसको 10 मिनट का लो फ्लेम पे दम लगा देना है और 10 मिनट के बाद बहुत मज़ेदार यूनिक सी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। एक दफ़ा अगर आपने ये ट्राई करके अपनी फैमिली को खिलाई तो डेफ़िनेटली उनको पसंद आने वाली है। और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आके बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।